मेरा मत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 4 महीना के अंदर अंदर जनता दल यू के राजनीतिक अस्तित्व को मिट्टी में मिला देगी। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी डिमांड कर रही है कि गृह विभाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे देना चाहिए। आरजेडी से बात करेंगे, आरजेडी का इस पर क्या कुछ कहना है, क्या कहिएगा? मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार मुख्यमंत्री जी को है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि मंत्रिमंडल हम विस्तार कब करेंगे। पर इतनी बात तो स्पष्ट है कि जो व्याकुलता, जो आपस लेने की जो मन में तमन्ना और एक तमन्ना है मंजूर नहीं है, ये सभी बातें आंखों के सामने तैर रही है। अगर लगता है कि नहीं संभल रहा है गृह मंत्रालय, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दबाव बना करके ले लेनी चाहिए, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट में एक तो रखना चाहिए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य प्रशासन या गृह की, दोनों में से कोई भाजपा को रखनी चाहिए, क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा ने ली है। चूँकि एक उप मुख्यमंत्री हम लोग के साथ था, बड़ी शालीनता से काम चला, तो चीज़ें मंजूर नहीं था। आज मंजूर नहीं होने के बाद जो चीज़ें मंजूर हो रही है, तो व्याकुल चूँकि ज़्यादा कहेंगे तो उधर से सवाल आएंगे कि व्याकुल मत होइए, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे कि आपस नहीं होगा। तो सारी चीज़ें सामने होगी और देखिएगा आने वाले कल में। मेरा मत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 4 महीना के अंदर अंदर जनता दल यू के राजनीतिक अस्तित्व को मिट्टी में मिला देगी। लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, चंक लगेगा यूट्यूब पर कि एक था जदयू। वो दिन भी जनता दल यू को बहुत जल्दी दिखेगा, क्योंकि जिस तरह के चीज़ें आगे बढ़ रही है, भाजपा जिस आतुरता के साथ जकड़ा है, और उस जकड़न में कई जो अधिकारी रिटायर हैं जो अपनी भूमिका तय कर रहे हैं, तो जदयू को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश है। लेकिन जो बातें कही जा रही है कि आप लोग कह रहे हैं एक था जेडीयू, नीतीश कुमार तो आपके साथ भी रहे ना। हमने तो कहा, इस राज्य का एक एक मीडिया देश का गवाह है कि आदरणीय तेजस्वी जी ने कल भी, आज भी और आने वाले कल में भी नीतीश जी के प्रति जो आदर भरे भाव हैं, वही भाव परोसते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है कि पगड़ी तभी खोलेंगे जब आपको हटा देंगे और फिर बाद में कहेंगे कि हम तो पैदा ही लिए थे इनको बनाने के लिए, और पितृ ऋण चुकाए बगैर अपने बाल को, पगड़ी को प्रवाह करने का, मुंडन करने का ऐलान कर देंगे। ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरा मत साफ है कि हमने शालीनता कल भी दिखाई थी, आज भी दिखा रहे हैं, आने वाले कल में भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी बिल्कुल शांति, समरसता, इनके स्वभाव जो है बिल्कुल मनमोहने वाला है, आम लोगों के हित में काम करने वाला है। हम नीतीश जी कहते हैं कि बच्चा है, तो उनके सामने बच्चा तो है ही है, निश्चित तौर पर उनके पुत्र के समान है। पर तेजस्वी जी कच्चा नहीं है, ये बात सबको पता होना चाहिए। अपनी कार्य कुशलता, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से लोगों को उन्होंने लोहा मनवाया है। संकल्प और प्रण के दूसरे नाम तेजस्वी यादव जी हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं। नीतीश कुमार ने आज कहा, जब उनसे हमने सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दी है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ निश्चय पार्ट 2 में था, और बिहार में 2005 की वो बात कर रहे हैं कि उससे पहले क्या था। हम राजनीति में इतनी विश्वसनीयता को नहीं खो सकते। जो लोग 2020 के चुनाव में कहते थे कि जेलवा से पैसा ला कर देगा, कहाँ से नौकरियाँ देगा, और सुशील मोदी जी कहते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो भी राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा नियोजित शिक्षकों को, वो सब कर दिखाया तेजस्वी जी ने।
तो कहते कि बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, जलवा में से लाएगा पैसा, कहाँ से लाएगा पैसा, दिखाए ना। वही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करना पड़ा ना उनको गांधी मैदान से। अगर पार्ट 2 का होता तो इतना दिन तक क्या होता, पार्ट 2 का होता तो होता ना। ये बात तो आम जनता समझती है ना। नौकरी का मतलब, जॉब मैन का मतलब ही होता तेजस्वी यादव। एक एक बच्चा, एक एक गांव, एक एक घर जानता है। और तेजस्वी जी ने राजनीति को एक नया आयाम दिया है। मुद्दे की बात, काम की बात, रोजगार की बात, नौकरी की बात, पढ़ाई की बात, करवाई सुनवाई की बात। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, वणिष्ठ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।